हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद मी चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। सो टुडेज वी आर डिस्कस द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ फ्लेमिंगो दैट इज़ कीपिंग क्वाइट बाय पैब्लो नेरूदा। इससे पहले जो टर्म फर्स्ट में हमारे चैप्टर आने वाले हैं वो हमने कंप्लीट कर लिए है 2 चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर जो था वो था माय मदर एट 66 एंड सेकंड चैप्टर था एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम। थर्ड चैप्टर है हमारा कीपिंग क्वाइट एंड ये लास्ट चैप्टर है जो हमारा टर्म फर्स्ट में आने वाला है फ्लेमिंगो से। सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो आज की जो पोएम है हमारी उसका नाम है कीपिंग क्वाइट। जब भी मैंने आपको फ्लेमिंगो के चैप्टर पढ़ाए हैं तभी मैंने आपको बताया इसमें पोएट प्लस पोएम का नेम जो होता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो पोएम का नाम है हमारा कीपिंग क्वाइट एंड पोएट है हमारे पैब्लो नेरूदा। सो हम स्टार्ट करते हैं। नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। इसका यहाँ पे मतलब है, यहाँ पर पोएट कहते हैं कि हमें 12 तक काउंट करना है और इस टाइम में हमें बिल्कुल क्वाइट हो जाना है, बिल्कुल कोई मूवमेंट नहीं करना है। नेक्स्ट है फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ अर्थ लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड एंड नॉट मूव और आवर आर्म्स सो मच। सो यहाँ पे पोएट क्या कहना चाहते हैं, यहाँ पे पोएट कहते हैं सिर्फ एक बार के लिए हमें इस अर्थ पर बिल्कुल शांत रहना है, हमें कोई भी लैंग्वेज में नहीं बोलना है, हम सिर्फ एक बार के लिए कुछ भी नहीं बोलते हैं और साथ में हमें अपनी सभी एक्टिविटीज़ को भी स्टॉप कर लेना है। नेक्स्ट हमारा जो है वो है इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट विदाउट रश विदाउट इंजन्स वी वुड बी ऑल टुगेदर इन अ सडन स्ट्रेंज। यहाँ पर पोएट कहते हैं जब हम कुछ भी नहीं करेंगे तो ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मोमेंट होगा और इसमें कोई भागा दौड़ी भी नहीं होगी, कोई इंजन्स कोई मशीन नहीं होगी और हम साथ में चल रहे होंगे बिकॉज इस टाइम पर हम किसी भी लैंग्वेज में नहीं बोल रहे होंगे जो हमें अलग कर सकेगा और ये बिल्कुल एक सडन स्ट्रेंज होगा। ऐसा पोएट इस वजह से कहते हैं बिकॉज ऐसा टाइम रेयरली ही आता है जब सब कुछ स्टॉप हो। Fishermen in the cold sea would not harm whales and the man's gathering salt would look at his hurt hand. So यहाँ पे पोएट बोलते हैं कि इस टाइम में जो फिशरमैन है वो किसी भी वेल्स या अदर एक्वेटिक स्पीसीज को हार्म ना पहुँचाए और जो मैन है जो काफ़ी हार्ड वर्क करता है अर्न करने के लिए अपनी लिवलीहुड को चलाने के लिए वो भी कुछ देर रुके और देखे अपने हाथों को कि उसने कितना नुकसान पहुंचा लिया है अपने हाथों को अपनी अर्न करने के लिए मनी को और लिवलीहुड को चलाने के लिए। नेक्स्ट हम मूव करते हैं those who prepare green wars, wars with gas, wars with fire, victory with no survivors would put on clean clothes and walk about with their brothers in shed doing nothing. So ये जो है हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, मैं इसे आपको अच्छे से समझा देती हूँ। जो लोग भी ग्रीन वॉर कर रहे हैं मीन्स ऐसे लोग जो हार्म पहुंचा रहे हैं फॉरेस्ट को, डिफोरेस्टेशन कर रहे हैं, पोल्यूशन कर रहे हैं और जो दूसरे वॉर कर रहे हैं जैसे दूसरे वॉर कौन से है वॉर्स विद गैस एंड वॉर्स विद फायर, इन दोनों में ही जो विक्ट्री होती है उसमें कोई भी सर्वाइवर नहीं होता है। ऐसा पोएट इसलिए बोलता है क्योंकि इन दोनों ही वॉर में जो जीतता है वो दूसरे को हार्म पहुंचा कर ही जीतता है। बिकॉज जो ग्रीन वार है ना उसमें हम नेचर को हार्म पहुंचा रहे हैं, अगर नेचर नहीं होगा तो हम भी नहीं सर्वाइव कर सकेंगे। और जो दूसरा वॉर है यानी कि वॉर्स विद गैस एंड वॉर विद फायर, इसमें अगर हम एक दूसरे को ही साथ ही लड़ते रहेंगे, एक दूसरे को ही नुकसान पहुंचाते रहेंगे, एक दूसरे को ख़त्म करते रहेंगे तो हमारा फिर यहाँ पे कोई भी डेवलपमेंट नहीं होगा। सो पोएट कहते हैं कि दोनों ही वॉर में हमारी अल्टीमेटली हार ही होनी है। ठीक है, अब जो लोग ऐसा कर रहे हैं उन्हें क्लीन क्लोथ पहन लेने चाहिए, सभी वॉर छोड़ देने चाहिए और अपने ब्रदर्स के साथ ही उन्हें चलना चाहिए। यहाँ पर सभी हमारे ब्रदर्स हैं, हम किसी से भी नहीं लड़ना चाहिए और हम इनके साथ ही चलना चाहिए, वो भी शेड में, यानी शेड का मतलब पेड़ की छाँव में हमें आराम से अपने ब्रदर्स के साथ ही चलना चाहिए और कुछ नहीं करना चाहिए। ठीक है, ओके। What I should not be confused with the total inactivity. Life is what it is about. I want no truck with death. If ठीक है, हाँ तक देख लेते हैं हम डेथ तक। यहाँ पर पोएट कहते हैं कि जो पोएट हमारे बार बार बोल रहे हैं को हमें कुछ नहीं करना चाहिए, डू नथिंग। सो इसका यहाँ पे मीनिंग टोटल इनएक्टिविटीज से बिल्कुल भी नहीं है, मतलब हमें बिल्कुल भी इनएक्टिव नहीं होना है, लाइफ जैसी है वैसी ही चलती रहेगी, यहाँ पे हमें बिल्कुल इनएक्टिव नहीं होना है।
सो यहाँ पे हमें इसे एसोशिएट नहीं करना है बिल्कुल भी डेथ के साथ, ठीक है। ओके, इफ़ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लाइफ्स मूविंग एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग। ओके, नथिंग तक देख लेते हैं हम। सो यहाँ पे पोइट कहना चाहते हैं, और परहैप्स भी देख लेते हैं, परहैप्स अ यूज साइलेंस माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्फ एंड थ्रेटनिंग आवर सेल्फ विद द डेथ। सो ये पैराग्राफ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो आप इस पैराग्राफ को ध्यान से समझना। यहाँ पर पोइट कहते हैं कि अगर हम सिंगल माइंडेड नहीं होते, मीन्स इसका मतलब क्या है यहाँ पे, जैसे हम अपनी लाइफ को एक ही डायरेक्शन में, एक ही ऑर्डर, एक ही सीक्वेंस में चलाते रहते, हम इस मेंटेलिटी से बाहर निकलना चाहिए, ठीक है। अगर हम एक ही ऑर्डर में चलते रहेंगे, एक ही ऑर्डर में चलते जा रहे हैं, तो हमें इस मेंटेलिटी से भी बाहर निकलना चाहिए, पर सिर्फ एक बार के लिए हमें कुछ नहीं करना चाहिए। अब हम पोइट क्यों बोलते हैं यहाँ पे बार बार कुछ नहीं करना चाहिए, उससे क्या होगा, एक ह्यूज साइलेंस क्रिएट होगा, और जो ये ह्यूज साइलेंस क्रिएट होगा ये हेल्प करेगा रिमूव करने के लिए हमारी सैडनेस को, जो कब आ गई थी हमें पता भी नहीं लगा था कि ये सैडनेस हमारी बिजी लाइफ में कब आ गई थी। अब जो ये सैडनेस है इसे ये ह्यूज साइलेंस ही कम कर सकता है, ठीक है, क्योंकि इस साइलेंस में हम अपने आप को, खुद को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। ओके, Perhaps the earth can teach us when everything seems dead and later proves to be alive। इसका यहाँ पे मतलब क्या है, तो यहाँ अर्थ से हमें सीखना चाहिए, जो अर्थ हमें सिखाना चाहती है कि जब भी कोई चीज़ डेथ लगती है, बिल्कुल लाइफलेस लगती है, वो भी ज़िंदा हो सकती है। जैसे यहाँ पे सीड का एग्जांपल ले लो आप, जो सीड होता है वो बिल्कुल हमें लाइफलेस लगता है, ठीक है, बट जब भी हम उसे ग्रो कर देते हैं सोइल में, उसे वाटर दे देते हैं, सो वो भी हमें ग्रो करता हुआ नज़र आता है, वो भी हमें ऐसा लगने लगता है कि ये तो अलाइव हो गया है। सो यहाँ पे हमें अपनी अर्थ, अपनी नेचर से भी ये चीज़ सीखनी चाहिए। ओके, नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। यहाँ पे पोइट कहते हैं फिर से मैं 12 तक काउंट करूँगा, आप सभी शांत हो जाना और फिर मैं चला जाऊँगा। सो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग पोएम थी। इसमें अगर मैं इसका वो पूरी समरी बताऊँ, समराइज़ करूँ काफ़ी छोटे पॉइंट में, तो पोएट बार बार कहते हैं कि हमें कुछ नहीं करना चाहिए थोड़े टाइम के लिए, क्योंकि पोएट ऐसा इस वजह से कहते हैं जिससे एक ह्यूज साइलेंस क्रिएट होगा, जो हमारी जितनी भी सैडनेस है उसे रिमूव कर देगा, अपने आप को हमें समझने का टाइम मिलेगा। सो ये सब पोएट हमारा इस पोएम में कहना चाहते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना एंड बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे सभी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। एंड प्लीज़ फ्रेंड्स, जो कमेंट्स है वो आप मुझे अच्छे अच्छे कमेंट करना, नीचे आपको बताना कि आपको ये पोएम कैसी लगी हो, जो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती है कि मैं अपनी वीडियोज़ को और फास्टली जो है अपलोड कर सकूँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइज़।